बड़ा मुश्किल है महाराज। नारद जी कहते हैं महाराज मैंने पूरी पृथ्वी में भ्रमण किया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। पाखंड निरता संतः, कहते संत जो सदुपदेश करने वाले हैं वो भी आज अपने मार्ग से भटकने वाले हो गए हैं। विरक्ता सब परिग्रह। बोले संत किसे कहते हैं? संत कौन? क्या लाल कपड़ा पहनने वाला संत होता है? क्या सफेद वस्त्र पहनने से संत होगा? क्या काला कपड़ा पहनने से संत होगा? या बड़ा तिलक लगाने से संत होगा? या क्या बड़ा बाल करने से संत होगा? या केश ना रखने से संत होगा? संत कौन? बोले संत की परिभाषा क्या है? बोले साधनोति परम कार्यम इति साधु, जो बिगड़े हुए को साध दे। संत किसी वस्त्र का नाम नहीं है, संत किसी वेश का नाम नहीं है। जो भटके हुए को जो भटके हुए को सही रास्ता दिखा दे वो साधु है। क्यों महेंद्र भैया? ये बहुत चीजें सीखने को मिलती है आपके पास। वो ताली बजाओ जरा। हाँ, संत का मतलब क्या? जो बिगड़े हुए को साध दे, वो साधु है। संत किसी वेश का नाम नहीं है, संत किसी तिलक का नाम नहीं है, संत केशों का बालों का नाम नहीं है, संत कपड़े का नाम नहीं है। भागवत में लिखा है संत भी अपने मार्ग से भटक गए, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, जो नहीं करना। कुछ कल पत्रकार महोदय प्रश्न कर रहे थे, महाराज ये हो गया क्या करें? अरे तुम जो उन्होंने गलत किया वो मत देखो, जो उन्होंने अच्छा किया वो तुम देखो। अरे कुछ गलत किया तो कुछ अच्छा भी किया होगा, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी है, हम गलत को देखते हैं, अच्छे को नहीं देखते। आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मुझे ध्यान नहीं है, उसमें बड़ी सुंदर बात थी, मैं याद नहीं कर पाया। उसमें ऐसी ही बात थी, लोग तुमने 1000 काम अच्छे किए, लोग ध्यान नहीं देंगे। यदि गलती से एक बुरा काम हो गया तो लोग उंगली उठाने वाले, आपके ऊपर आरोप लगाने वाले तैयार खड़े रहेंगे। महाराज तुमने जो अच्छा किया उसको नहीं देखेंगे लोग, स्वभाव है। किसी की देखनी है तो बुराई मत देखो, हर एक व्यक्ति में बुराई है तो अच्छाई भी जरूर छिपी है। कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। जो मन देखो आपनो मुझसे बुरो न को, जो मन देखो आपनो मुझसे बुरा न को। बुराई हम लोगों में ढूंढते हैं, स्वभाव बनाए कि ढूंढना है तो अच्छाई ढूंढे, बुराई ढूंढनी है तो खुद में ढूंढो। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हम किसी को गलत बताते तो एक उंगली उसकी तरफ जाती है तो 3 उंगली हमारी तरफ आती है। लेकिन हमारा स्वभाव हो गया महाराज वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, छोड़ो। आगे गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को कहते हैं, अन्नस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। मत चिंतन करो कौन कैसा है, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम क्यों आए हो? क्या केवल खाना पीना सोना जगना उठना बैठना परिवार होना बच्चे होना और अंत में मर जाना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है? बोले नहीं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से शरीर मिला है। ये महंगे वाला कोट भाई कपड़े ही तो हैं, लिखा है गीता में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
ये जो आत्मा है ये कभी मरती नहीं है, इसका जन्म नहीं होता। शस्त्र से काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता, वायु से सुखा नहीं सकती। ये आत्मा को ये शरीर क्या है? कोट है। कहते कुत्ते में भी वही आत्मा है जो एक महात्मा में है। एक छोटी सी चींटी में भी वही आत्मा है जो एक आईपीएस में है, एक जज में है, एक महात्मा में है, एक अफसर में है। ये कोट महंगे वाला है ना? बड़े भाग्य से मिलता है ये कोट। कौन सा कोट? हाँ, रेमंड वाला नहीं, विमल शूटिंग सेटिंग वाला नहीं, ये लीनन वाला नहीं, ये मानव रूपी कोट बड़े भाग्य से मिला है। बोले भजन करो, करेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर अगली बार कोट चेंज हो जाएगा, कुत्ते वाला मिल जाएगा। बोले यही ठीक है। नहीं वो बिल्ली बना के भेज देगा। क्यों सुमित भैया, है ना? ये मौका मिला है। मैं देख रहा हूं बहुत सेवा में लगे हैं आप। मानव जीवन का उद्देश्य है जो हाथों से भला हो हमें करना चाहिए। मानव जीवन का परम धर्म है किसी भी तरह से मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। भागवत में लिखा है तस्मात् केनुप्य पाये न मनः कृष्णम निवेशयेत्। ये भागवत, ये यज्ञ, ये भजन, ये जागरण, ये कीर्तन किस लिए? बोले केवल इसका उद्देश्य ये है हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। किसी भी तरह से मन हमारा भगवान के चरणों में लग जाए, ये मानव जीवन का परम धर्म है। और मैं देखता हूं संजय भैया तो लगे ही रहते हैं सेवा में। ये जीवन का उद्देश्य है। और कहते हैं जो भगवान के लिए अपने कार्य को छोड़ता है, भगवान उसके कार्यों को संभालता है। क्यों प्रदीप भाई, है ना? हाँ, जरूर संभालता है। समय तो हो सकता है देर हो जाए, थोड़ी देर हो सकती है। क्यों बाबू जी, है ना? हमारे वेद प्रकाश जी भी बैठे हैं। 3 पीढ़ी, दादाजी और बेटा जी और पोता जी, सब सेवा में लगे हैं महाराज। क्यों महेंद्र भैया, देखते थे ना आप? बेटा भी और वो छोटे छोटे राम श्याम भी। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके परिवार में ऐसे संस्कार होते हैं। एक संत बोलते हैं अपने बच्चों को कार देना या मत देना, अपने बच्चों को कार देना या मत देना, लेकिन संस्कार जरूर देना। क्योंकि कार दोगे तो वो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन संस्कार दोगे तो गड़बड़ नहीं करेगा। महाराज लिखा कलयुग में घर में माता पिता का अपमान होने लगा है। माता पिता का, संतों का, बुजुर्गों का, गौओं का सम्मान कम हो गया, अपमान होने लगा है। आज तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रणयो लोभा दंपति नाम चकलकनम। आज रिश्ते होते हैं तो रिश्तों में भी रिश्ते नहीं होते, व्यापार होता है। हाँ जी, बोले कितना शादी में लगाओगे? बोले साहब मैं 20 लाख लगाऊंगा। बोले तुम 20 लगाओगे? बोले 25 का रिश्ता तो 3 दिन पहले आया था। 25 वाला मिलेगा तो बोले कितना? बोले नहीं 30 का तो अभी कुछ दिन पहले जाके गया। आज रिश्ते नहीं होते, आज व्यापार होता है। आज सब गड़बड़ हो गया महाराज। घर में संतों का अपमान होने लगा है, गौ माता का अपमान होने लगा है।
आज देखते हैं कैसा कैसा गौ माता के साथ दुर्गति हो रही है, और बोलने वाला नहीं है। कमाल की बात कोई, क्या आपको मालूम है कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है, और हम सब बोलते हैं गाय हमारी, गाय हमारी, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, और छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं गाय हमारी माता है। लेकिन जिसको हम मां बोलते हैं, उस मां को सूर्य उदय बाद में होता है, कई लाख गौवे रोज काट दी जाती है उस हिंदू भारत राष्ट्र में। एक बार एक नेपाल का व्यक्ति मुझे मिला, बता रहा था, बोले महाराज आप बोलते हो हिंदू राष्ट्र, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आपको मालूम है आपके भारत में कितनी लाखों गौवे, बोले सूर्य उदय बाद में होता है, पहले काट दी जाती है। गौ माता में सभी देवों का निवास है, सर्व देवमयी गौ माता। मैं देखता हूं बहुत से लोग अब बहुत सेवा करने लग गए, धीरे धीरे धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। देख रहे हैं कुछ समय से 10-15 सालों से लोगों की धर्म में आस्था बढ़ी है, गौ माता के प्रति प्रेम बढ़ा है, और जो बढ़ना जरूरी भी है। श्री गो गोपाल प्रचार एवं सहाय सेवा संस्थान 2013 में मुझे जब दूसरी या तीसरी गौड़ ब्राह्मण सभा में कथा थी, तब मुझे किसी ने कहा गुरुजी आप गो सवामणी किया करो। अब पता नहीं गो सवामणी क्या होती है। पहले तो सवामणी सोचते थे, भाई सवामणी किसे बोलते हैं, बोले सवामणी है भाई, सवामणी तो वो सवामणी होगी, मैं गौओं के लिए सवामणी कैसे होगी भैया। महाराज कौन बूंदी बनवाएगा, कौन पुड़ी बनाएगा, कौन सब्जी, बोले नहीं गुरुजी वो नहीं, गौओं के लिए हरा चारा, गुड़, खल, मेथी, दलिया, नमक, तेल मिलाकर के पूरी सामग्री तैयार की जाती है और वो डलवाई जाती हैं। आप करवाया करो। मैंने कहा भैया करो हमारे तरफ से। बोले केवल आपसे नहीं करवाना, आप लोगों को बोलो। और जब गौड़ ब्राह्मण सभा के सामने स्कूल में जब कथा हुई तो वो गौशाला वाले काउंटर लगा करके बाहर बैठे, और हमने कथा से बोला कि घर में कोई भी उत्सव आए, बच्चे का जन्म दिवस हो, शादी की सालगिरह हो, परिवार में किसी की पुण्यतिथि हो, तो जाकर के गौशाला में सवामणी लगाएं, और इस प्रकार की सवामणी होती है, ऐसे गौओं को चारा खिलाएं। तो आप विश्वास करना 70 सवामणी 8 दिन के अंदर उस कथा में बुक हो गई महाराज, और मुझे बताया उन्होंने। फिर मैंने सोचा मनीष भैया यदि हम सवामणी लगाते, उस समय 2100 रुपए लगते थे, 2100 2100 रुपए सवामणी के लगते थे। हमने सोचा यदि हम करते तो 2-3-5 हजार रुपए देते। लेकिन देखो कितनी बड़ी भगवान की कृपा, माध्यम ठाकुर जी ने हमें बनाया और 70 लोगों ने सवामणी बुक करी है। 1.5 लाख रुपए की सहायता गौ माता के प्रति हो गई महाराज। लेकिन फिर सोचा, बोले हम ही नहीं करेंगे तो फिर ये बोल देंगे, बोले तुम तो करते नहीं हो और हमें कहते हो। फिर नियम बनाया। महेंद्र भैया, सुरेंद्र भैया पीछे बैठे हैं हमारे गोयल जी। शुरू की बात है, विनोद भैया आप हमें बाद में मिले, उस समय हुड्डा में भी गुप्ता जी भी बाद में मिले, कृष्ण भैया बाद में मिले। हर एक कथा में एक एक हीरा मिला है। तो प्रदीप भैया पीछे बैठे हैं, मनोज जी हैं। उस समय सोचा सवामणी का आरंभ किया जाए। कब करें? हर महीने पहले रविवार को गौओं की सवामणी की जाएगी। धीरे धीरे 4-5 लोग जाने लगे, फिर 7, 8, 10, 15, 20। अब तो महाराज कोई ही ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन 2, 3, 4, 5 सवामणी नारनौल में नहीं होती होगी महाराज। अरे जोर से बजाओ ना, कितनी बड़ी बात है। देखो अच्छे मार्ग पर चलाने वाला चाहिए,
यदि तुम अच्छा कर रहे हो तो लोग उसको जरूर करेंगे महाराज। और कहते हैं अच्छे कार्य में शुरू में थोड़ा 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 विपदा जरूर आती है, लेकिन भगवान उसको सफल जरूर करते हैं। पहले महीने में 1 सवामणि होती थी, आज रोज 5 सवामणियां होती है महाराज। लोगों का गौ माता के प्रति, धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है। कहने का भाव ये है, आज घर में गौ माता का अपमान होने लगा है, संतों का अपमान होने लगा है। देखो, संत जिसने वेश धारण कर लिया, अब वो अच्छा करे बुरा करे वो उसका कर्म है। हमें नहीं सोचना है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें तो जो अच्छाई लगे वो ग्रहण करनी है, जो बुराई लगे वो छोड़ देनी है। लेकिन आज संतों का अपमान होने लगा है, बुजुर्गों का अपमान होने लगा है, घर में माता पिता का अपमान होने लगा है। जब रुपये पैसे कोठी बिल्डिंग गाड़ी की बात आती है तो बच्चे बोलते हैं ये हम ये लेंगे, हम ये लेंगे, हम ये लेंगे। लेकिन जब बारी माँ बाप की आती है तो छोटा बोलता है तू रख ले, बड़ा बोलता है तू रख ले। फिर बंटवारा हो जाता है, बोले 15 दिन तू रख लेगा तो 15 दिन मैं रखूंगा, महीने में 15 दिन तू, 15 दिन मैं। और जब 31 की तारीख आती है तो भूखे ही रह जाते हैं, बोले मेरा दिन नहीं है, तेरा भी नहीं है। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, वो घर में सबसे छोटा था जिसके हिस्से में उसकी। बहुत जरूरी है, लिखा माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज मांज कर भी एक माँ 5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन कलयुग में 5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं। लिखा है भागवत में महाराज।